और साहब आप 2 दिन के दौरे पे कठुआ में भी आए और अपने विधानसभा क्षेत्र बिलावर में भी गए। कोरोना वायरस चल रहा है, किस तरह के इंतजाम आप जिला प्रशासन की तरफ से वहाँ देखते हैं? कि जिला की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है ये सिंसियर प्रयास कर रही है, जो काम करना चाहती है और पिछले 1.5 महीनों में उन्होंने बड़ी मेहनत से लगन से काम किया। चाहे इनके साथ आप लोग भी, प्रेस मीडिया का भी सहयोग रहा, एंड डिस्ट्रिक्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ के जो जितना भी डॉक्टर्स हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, नर्सिस हैं और यूनाइटेड कठुआ के वॉलंटियर्स हैं और भी जो लोग वॉलंटियर्स हैं एंड रिलीजियस पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के कार्यकर्ता हैं, सभी ने मिलजुल के सहयोग दिया और इसके लिए मैं पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को अप्रिशिएट करना चाहूँगा। मगर मैं ये महसूस भी करता हूँ बीइंग एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते किसी पॉलिटिकल पार्टी के एफिलिएशन से ऊपर उठ के मैं ये कहना चाहूँगा बहुत सी कमियाँ भी हैं और हम कमियों की तरफ निशानदेही नहीं करेंगे तो कम से कम वो लोग जो सफ़र कर रहे हैं उनकी बात कौन उठाएगा। वो एक जिम्मेदारी बीइंग ए पॉलिटिकल पार्टी के और अपोजिशन के एक नुमाइंदा होने के नाते भी मेरी बनती है। मैं भली भांति जिम्मेदारी के ओन करते हुए, जिम्मेदारी के समझते हुए और आपके चैनल के माध्यम से आपका मैं मशकूर हूँ कि आपने मेरी बातें लोगों तक पहुँचानी और उन लोगों को जो हज़ारों लोग जिला कठुआ के हैं, बिलावर से हैं, बसोली से हैं, बनी से हैं, मल्हार से हैं, कंडी का इलाका है, हीरानगर से हैं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट के पूरे तहसील से भी लोग हैं जो आया रोज़ टेलीफोन और सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे से संपर्क में है। ये पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में जो जम्मू कश्मीर के लोग, विशेष तौर जिला कठुआ, किसी लोग इतनी परेशानी में हैं, बहुत सी जगह उनको खाना नहीं मिला है। मुझे नहीं पता, सरकार की तरफ से बड़े वादे भी किए हैं, प्रयास किया होगा सरकार ने। मैं सरकार की कोई निष्ठा पर, उनकी नीति पर मैं कोई प्रश्न नहीं कर रहा हूँ। जो प्रैक्टिकल प्रत्यक्ष लोगों ने मुझे बताया कि खाने के बिना अपने पैसे से वो खाना खा रहे हैं और वो बड़ी बुरी हालत में है। एक तो जहाँ रह रहे हैं, ये प्रश्न आपके चैनल से मैं विशेष तौर पर आपका धन्यवाद करूँगा। मगर एक ही कमरे में भेड़ों की तरह आप 300 लोग बंद कर दोगे, 100 बंद कर दोगे, 50 बंद कर दोगे, फिर उनको जहाँ के उनके राशन का, खाने पीने का, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वो लोग ज़्यादा ऐसी वायरल डिजीज़ से अफेक्ट होने वाले हैं। इसलिए चिंता का विषय है। मैं उनको हज़ारों मजदूरों की आवाज़ बनना चाहता हूँ। उनको जम्मू कश्मीर के मजदूरों पे रहम खाएं। राशन नहीं मिल रहा, जहाँ बीपीएल में उनका नाम था, आज जो फ्री राशन मिलने से पहले 15 दिन उनका बीपीएल लिस्ट से नाम काटा गया, उनको फ्री राशन नहीं मिला। मेरे नोटिस में यही भी बात आई, आपको देखना पड़ेगा कि बहुत से मजदूर महाराष्ट्र से पैदल आए हैं, भूखे रहे और रावी दरिया क्रॉस करने में जहीं दम तोड़ गए। कुछ लोगों की डेड बॉडी आई तो पंजाब वहाँ आया जहाँ क्या है, ये चीज़ें लोग पहुँचा रहे हैं। गरीब मजदूर हैं, ये भी हमारे अंग हैं, इस देश के हैं। देश लोगों से बनता है, देश किसी राजनेता से नहीं बनेगा, देश किसी प्राइम मिनिस्टर या डॉक्टर मनोहर लाल शर्मा या कांग्रेस या बीजेपी पार्टी से अकेले नहीं बनता है। देश अब सभी लोगों से बनता है, इन मजदूरों से। ये मजदूर निर्माता है इस देश की। मुझे एक बात से बड़ा दुख हो रहा है, जो बात करता हूँ, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं एज रखती है, हमदर्दी रखती है, लिस्ट के काम करना चाहती है, इनको काम नहीं करने दे रहा। इनको हर लिस्ट के लिए जितेंद्र सिंह जी को फैक्स करना पड़ता है, उनके पास समय आए नहीं लिस्ट देखने, वो 3 दिन देखते नहीं और उनसे इनको ऊपर बोलने आता और लोग मजदूर लखनऊ में खड़े रहते हैं। उसके बाद 3 दिन वो एजुटेशन में बैठे रहे। आपने ही कवर किया, मैंने आपके चैनल से मैंने देखा। मैं गलत कह रहा हूँ जो आपने कवर किया, मैं धन्यवाद करता हूँ। बार बार मैं कह रहा हूँ आप अच्छा काम कर रहे हैं, अप्रिशिएट करता हूँ। मैं ये जो बड़ा कन्फ्यूज स्थिति बनाई है, ये पता नहीं पॉलिटिकल एंटरप्रेन्योर्स है, इसमें भी पिक एंड चूज देखा जाएगा। मजदूर है, उसकी क्या जाती है। तो इस तरीके से मजदूर और ख़ासकर जितेंद्र सिंह जी जो जिस हमारे जिला कठुआ और डोडा उधमपुर के एमपी भी हैं और केंद्र में मंत्री हैं, इनकी पोजीशन का फ़ायदा होना चाहिए हमारे मजदूरों को सबसे पहले। आगे से मेरा निवेदन है आपसे, आपके चैनल से मैं ये कहता हूँ, आपको भी कहूँगा, आप भी अपने सुझाव उनको जहाँ लगता है कमेंट्री दीजिए। इन गरीब मजदूरों पे जो अपनी रोजी रोटी के लिए कई कोसों मील सफ़र करके वहाँ गए हैं, वहाँ से नंगे पाँव पैदल होके आ रहे हैं, अपने किराए पे खर्च कर रहे हैं, भूखे पैसे आ रहे हैं, हम उनके घर में आने के लिए भी वेलकम नहीं करेंगे तो ये अन्याय होगा।
और उन मजदूरों की आवाज़ हम और आप लोग ही उठा सकते हैं। मतलब कहना है कि मजदूरों की अनदेखी कर रही है सर। अनदेखी कर रही है और ये इस प्रोसेस को और मुश्किल बना रही है। हालांकि शॉर्टकट होना चाहिए, समरी ट्रायल होना चाहिए, लचीला होना चाहिए, मजदूर फ्रेंडली होना चाहिए, प्रोटोकॉल पूरे फॉलो करो आप, पूरे आप सोशल डिस्टेंसिंग का आप करो, आप पूरा उनको आइसोलेशन में रखो, क्वारंटाइन में 14 दिन या 21 दिन रखो, मगर आप उनको 20-20 घंटे आप लखनपुर में बंद करोगे, पानी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल किए जा रहे हैं। तो ये माननीय जितेंद्र सिंह जी से भी मेरा निवेदन है, इसमें पॉलिटिक्स मत करें। आपको कोई सलाह दे रहा है डिस्ट्रिक्ट कठुआ से कोई आपके कार्यकर्ता या जम्मू से, वो आपको तबाह करना चाहता है, इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। ये आपकी नेगेटिविटी जा रही है, आपके खिलाफ जा रहा है। आज मैं जहाँ जहाँ गया लोग खिलाफ बोल रहे हैं इनके पास, कहते हैं इनकी वजह से डिले हो रहा है। कभी हेल्पलाइन आपने एक नंबर कठुआ से जारी किया था, यूनाइटेड कठुआ, फिर आपके क्या जरूरत पड़ी, दिल्ली में आपने एक नंबर दे दिया, IAS नीरज जी थे, चलो ठीक है, उसको चलने दो, 4 नंबर थे, वहाँ भी नहीं किसी ने उठा। आज एक नंबर और स्टेट से जारी हुआ, आपने भी देखा होगा, उसमें लोग मजदूर डायल कर रहे हैं तो कोई उठा नहीं रहा। हमारा कोई बोलनी बात नहीं, आपने स्टेट तो हमारे से छीन ली, झूठी रही है। अब डायरेक्टर सेंटर के कंट्रोल में है, सेंटर के पास बड़ी रिसोर्सेज हैं। बस ये बीजेपी को एक आदत हो गई है, इन्हें अपने कार्यकर्ताओं को भी आदत बिगाड़ दी है। TSO राशन दे रहा था, इनके कार्यकर्ता खड़े होकर फोटो खिंचा रहे हैं। मैं देख रहा परसों निर्मल सिंह जी गुड़ा कल्याण राशन दे रहा है, कौन ना डीलर, तो निर्मल सिंह जी एडिशन DC बिलावर खड़े हैं, 2-3 खड़बेंच खड़े हैं, फोटो खिंचा रहे हैं बिलावर में। ये क्या दिक्कत है? मनोहर लाल शर्मा बिलावर जाता था, उसको कहते हैं आपको परमिशन ही नहीं है जाने के लिए, मुझे कठुआ के लिए परमिशन नहीं। निर्मल सिंह और सभी जगह फिरे। बीजेपी कहीं ना कहीं एक तो लोगों की आवाज़ दबाना चाहती है, कांग्रेस की आवाज़ नहीं दबेगी। आप उसकी आवाज़ दबा के तो अपनी लंबरदारी थोपना चाहते हो, बीजेपी वो नहीं चलेगा, वो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आपके चैनल के माध्यम से मेरी बीजेपी को बाहर नहीं है, और एडमिनिस्ट्रेशन को भी मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आपने अच्छा काम किया, आपके अच्छे काम के लिए मैं अप्रिशिएट करता हूँ, जितनी भी तारीफ की जाए कामनी, मगर कहीं ना कहीं दिल के इनके इशारे में चल के आप चलते काम में अड़चन बन रहे हो और मजदूरों के लिए हर्डल क्रिएट कर रहे हो। बड़ी ये जितेंद्र सिंह जी की खामखा की जो एडवाइजरी आर्टिकल्स हैं ना, टांगे दाड़ रहे हैं इस एडमिनिस्ट्रेशन को काम करने में, और उसको रोकिए। ये बातों से और लोगों को नफरत से बांट के राजनीति करना चाहते हैं, जो देश के लिए बड़े घिनौनी साबित होगी, देश के लिए अच्छी बात नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं आज देख रहा हूँ, आप नहीं देख रहे, 15 दिन से रोज़ इनके कोई सोशल मीडिया इंचार्ज बन रहा है, इतने ऑफिस बेरर बन रहे हैं। मुझे लगता है प्रदेश अध्यक्ष और केंद्र की जो अध्यक्ष हैं नड्डा साहब और कोल साहब, उनको इतनी फुर्सत है, उनको कोरोना जैसी महामारी का देश इतनी पीड़ित है, देश का आम आदमी इतने प्रेशर में है, टेंशन में है, और उसकी चिंता नहीं है। वो अपना संगठन का जाल बिछाने में लगे हैं। रोज़ उनको सहायता करें, बजाय हम सियासत करते रहे, हर 2 किलो राशन दे के फोटो सेशन करते रहे। ये बदकिस्मती सर, इस लॉकडाउन में जैसे आपने कहा कि संगठन को बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो इस लॉकडाउन में कई महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं सरकार ने, जैसे टोल प्लाजा का या डोमिसाइल का, इसके लिए क्या? अंडर रूल भी जो गाइडलाइन है, सुप्रीम कोर्ट कहता है 5 साल रोड बनने के बाद कोई टैक्स नहीं ले सकता। अब ये कोरोना में जब कर्फ्यू जैसे हालात हैं, इमरजेंसी जैसे हालात हैं, इनको उसका फ़ायदा उठाते हुए लखनपुर को टोल प्लाजा लगा है। ये बदकिस्मती की बात है, ये अन्याय है। ये टोल प्लाजा नहीं है, ये ऑर्गेनाइज लूट है, और इस ऑर्गेनाइज लूट में कहीं ना कहीं बीजेपी के लीडर शामिल हैं, इस हिस्सेदार हैं, इसमें हिस्सेदार हैं। चाहे एडमिनिस्ट्रेशन ने भी गलत काम किया है, मैं इस बात की निंदा करता हूँ। मैं एडमिनिस्ट्रेशन कहता हूँ किसी के चमचे हो गए काम नहीं करो, विरोध कर रहे हैं। और डिस्ट्रिक्ट कठुआ के लोगों को सब्र का इम्तिहान मत करो, ये शांति प्रिय लोग हैं और बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके साथ ही सर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बड़ी नाइंसाफ़ी वाली बात चल रही है। रिचार्ज 4G का होता है और सर्विस 2G की दी जाती है। मैं इस बात के लिए भी आपको तारीफ़ करूँगा। पहली बारी मैं हमेशा बोलता आया हूँ कि आप रेट लेते हो उसके 4G के, और आपने 7 महीने आपने पहले नेट ही नहीं दिया, आपने चार्जेस रेट कम स्लैश नहीं किए। कायदे में क्या एक आप कहते हो कंज्यूमर का बड़ा इंटरेस्ट कर रहे हैं, कंज्यूमर का इंटरेस्ट नहीं कर रहे हैं आप, उन बड़ी बड़ी कंपनियों को फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं। आप रेट वही रहे,
अपना 7-8 महीने अपने ड्यूटी बनने से लेके तक आज तक आपने उसका रेट लोगों को कोई वो नहीं दिए, रिलैक्सेशन नहीं दी। उसके बाद आप 2G आप 1.5 महीने से चला रहे हो, 4G की आप रेट ले रहे हो, ये अन्याय है मैं कहता हूँ। और ये लोगों को ब्लड शक करने की बात है। मैं कहता हूँ जम्मू कश्मीर में आपने पिछले कई महीनों से जहाँ अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाई है, कोई भी आपकी नीतियों को विरोध करता है, आप अपनी मर्जी से डोमिसाइल लाते हो, आपने अपनी मर्जी से जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पावर्स ख़त्म करते हो, कैट को देते हो, चंडीगढ़ देते हो, जहाँ के एडवोकेट को अपने रजिस्ट्रेशन लैंड की रजिस्ट्रेशन को ख़त्म करके अपने अपना कलेक्टर को दे दी। जो सबॉर्डिनेट कोर्ट में जो अपना हज़ारों की तादाद में एडवोकेट्स थे, उनका अपना रोजी रोटी उनका रोज़गार छीन लिया। आपने 15,000 के करीब लखनपुर में लोगों को भी बेरोजगार किया। अपने अपना सेल टैक्स और अपना टोल टैक्स की पोस्ट उठा के आता जाता इनको कुछ है नहीं, सिर्फ ऐसे ऑर्डर करके लोगों को डराना चाहते हैं, डरा के राज करना चाहते हैं। वो नहीं चलेगा। देश को युवा समझ रहा है, देश का आम नागरिक समझ रहा है। अब कब तक धर्म के नाम पर लोगों को एक्सप्लॉइट करोगे, इनोसेंट यूथ को उनको आप अंधकार की तरफ ले जा रहे हो। कब तक लोग चुप बैठेंगे? इसका विरोध होगा और आपको बड़ी बुरी तरह पिटाई होगी। आपको मार खाने पड़ेगी, पॉलिटिकल जो मार पड़ेगी आपको कहीं रास्ता नहीं मिलेगा छुपने के लिए। SRO 24 में नर्सिंग से आपने लगाई, कुड़वा मेडिकल कॉलेज में, रजौरी मेडिकल कॉलेज में लगाई। और कोरोना में आप वो पूरी ट्रेन हो गई है, 1 महीना उन्होंने काम किया और 100 मोटो विदाउट नोटिस आपने उनको निकाला। SRO 24 में आप 1 साल के बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करना है और 6 साल तक एक्सटेंड हो सकता है। SRO 24 आप विदाउट नोटिस देते हुए उनको निकाल देते हो। कहीं ना एक तरफ से मोदी साहब कहते हैं देश में मेरी अपील है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, कोई परिवार में कोई नौकर रखा है आपने, कोई एम्प्लॉई है आपके पास दुकान में, शोरूम में, आप उनको मत निकालिए, उनको तनख्वाह दीजिए, उनको रोटी दीजिए, किराएदार से किराया मत मांगिए। आप ये अपील करते हो, पूरी दुनिया को, पूरे देश को कर रहे हो, बहुत बड़े महान बन रहे हो। दूसरी तरफ से आपकी LG उनको निकाल रहा है। आपका कुठुआ मेडिकल कॉलेज आपके अधीन आता है, LG के अंदर है, रजौरी मेडिकल कॉलेज आपके अंदर है। माना इन्होंने गलती कर दी, 1 महीने से 15 दिन से एजिटेशन है। मैं देखता हूँ आप रोज़ उठाते हो उनका मसला, आपके चैनल में देखता हूँ। कोरोना की वजह से उनके बीच में आना चाहता था, मैं बैठना चाहता था उनके साथ, मैं नहीं आ पाया। मैं आपके चैनल के माध्यम से मुझे मामला पहुँचा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप कम से कम उनको 1 साल के लिए एक्सटेंड कीजिए। आप इन दिनों की जो कोरोना में जो उन्होंने काम किया उसकी सैलरी दे दीजिए उनको। आप लोगों को अपील कर रहे हो, प्राइम मिनिस्टर साहब, आप सब ज़्यादा जितेंद्र सिंह जी आपकी बात को काट रहे हैं, आपकी बात को ग्राउंड में इम्प्लीमेंट नहीं हो रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और नहीं कर रहे हैं सपोर्ट तो फिर आप इम्प्लीमेंट करिए डंडे से, उनको दोबारा सर्विस में रखिए। आज पता चला वे उन्होंने वोट पास की, शर्म आनी चाहिए। नारी, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती हैं, नारी की पूजा करती हैं। आप बड़े हिंदू हो, हिंदू धर्म में सनातन के अंदर लड़की की देवी की तरह पूजा की जाती है और उनसे वोट पास कराते हो। ये मोदी जी ये देश बनाना चाहते हो? ये नया आधुनिक भारत की बात करते हो? ये न्यू इंडिया है, ये मेक इन इंडिया है। BSc क्वालिफाइड लोगों को आप ह्यूमिलेट कर रहे हो, टॉर्चर कर रहे हो बच्चियों को। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ बच्चियों को, आप डटे रहो, हम आपके साथ हैं, डटे रहो। आप भी उनकी आवाज़ बुलंद करते रहो। उन्हें अन्याय किया सरकार ने और उनको सर्विस में उनको रखना पड़ेगा। और जितेंद्र सिंह जी को मैं कहता हूँ, आप मोदी जी की बात को सबोटाइज कर रहे हो, ये अन्याय। और 4G को इमीडिएटली बहाल किया जाए। 4G की वजह से आज सारी एजुकेशन बच्चों की, यूनिवर्सिटी से लेके नीट की तैयारी, इंजीनियरिंग की तैयारी, AAA की तैयारी, स्कूल की क्लासेस सारा नेट पर चल रही है। और 2G की स्पीड की वजह से बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस सफ़र कर रही हैं। इसलिए 4G तुरंत बहाल किया जाए ताकि बच्चों को एजुकेशन घर में इस कोरोना में पता नहीं कितना ये लॉकडाउन आगे एक्सटेंड होना है वो सफ़र